नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शशांक। राजस्थान में आज वोटिंग चल रही है और तमाम राज्यों के चुनाव अब संपन्नता की कगार पे हैं। 3 दिसंबर को 5 राज्यों के चुनाव का परिणाम आ जाएगा। लेकिन कुछ दिन पहले राजस्थान में चुनाव प्रचार के दौरान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बात कही थी। वो बात आपको जानना बेहद ही ज़रूरी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि राजस्थान में पेट्रोल और डीजल के दाम काफ़ी ज़्यादा है। अगर राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो भारतीय जनता पार्टी पेट्रोल और डीजल के दामों की समीक्षा करेगी और जो रेट राजस्थान से सटे हुए राज्यों के हैं वही रेट लागू करेगी। राजस्थान में इस वक्त पेट्रोल के दाम 108-9 रुपये के आसपास हैं। वहीं हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों में पेट्रोल के दाम 97-98 रुपये के आसपास हैं। लेकिन मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो राजस्थान की सीमा से सटा हुआ है और वहाँ पे आज भी पेट्रोल के दाम 109 रुपये हैं और चुनाव वहाँ पे भी संपन्न हुए हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, केंद्र की सरकार को और मोदी की सरकार को और प्रधानमंत्री मोदी को भी ये नहीं सूझा कि मध्य प्रदेश में भी पेट्रोल के, डीजल के दामों की समीक्षा करके उसे कम किया जाए। क्या मध्य प्रदेश में लोग नहीं रहते हैं? जब प्रधानमंत्री 2014 में चुनाव लड़ने आए थे तो बता रहे थे कि पेट्रोल और डीजल के दाम ज़्यादा हैं। तब 80 रुपये के आसपास पेट्रोल के दाम थे और कहा था कि क्या आपको 35 रुपये में पेट्रोल नहीं चाहिए? अगर 35 रुपये में आपको पेट्रोल मिले तो आप 35 रुपये का पेट्रोल लेंगे कि नहीं लेंगे? तो महोदय, तो आपने तो 2014 में वादा किया था कि हम 35 रुपये में पेट्रोल देंगे। लेकिन सरकार बनने के बाद लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते रहे और आज कई जगहों पर 100 रुपये के पार हैं, जिसमें महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, बिहार है। बिहार में इसके पहले भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से सरकार थी। मध्य प्रदेश में लगातार 17 सालों से शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इस महाराष्ट्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार सहयोग में बनी हुई है। इसके पहले फडणवीस वहाँ पे मुख्यमंत्री थे, अब शिंदे वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तो क्या इन जगहों पे लोग नहीं रहते? क्या इन्हें महंगाई का असर नहीं पड़ता? जब पूरे देश में पेट्रोल और डीजल का दाम तय करने का काम केंद्र सरकार करती है, राज्य सरकार सिर्फ बैठ लगाती है, तो क्यों नहीं मध्य प्रदेश में डीजल और पेट्रोल के दाम कम हैं? क्यों वहाँ पे समीक्षा नहीं हो रही है कि यहाँ पे पेट्रोल के दाम ज़्यादा क्यों हैं? क्यों महाराष्ट्र में कम नहीं हुए? जब बिहार में भारतीय जनता पार्टी की संयुक्त सरकार थी तो वहाँ पे क्यों नहीं समीक्षा करवाई प्रधानमंत्री जी ने? ये एक बड़ा प्रश्न है। प्रश्न ये है कि पेट्रोल और डीजल के दाम तय कौन करता है? सवाल का जवाब केंद्र सरकार। जब केंद्र सरकार से बार बार ये कहा जा रहा है कि इसे जीएसटी के दायरे में आइए, जीएसटी के दायरे में आने के बाद इसके रेटों पर लगाम लगाई जाएगी और अगर इसके रेटों पर लगाम लग गई तो फिर महंगाई भी कंट्रोल में आ जाएगी। लेकिन अलग अलग राज्यों में जाकर माहौल के हिसाब से भाषण देना ये कहाँ जायज़ है? ये भी तो सवाल है कि महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में और जगहों पर गैस सिलेंडर के दाम 900 रुपये, 1000 रुपये के करीब करीब हैं। क्यों नहीं राजस्थान की तर्ज पे हर जगह पे 500 दिया गया? मध्य प्रदेश में दिलवा दीजिए, उत्तर प्रदेश में दिलवा दीजिए। आप तो बता रहे हैं बस राजस्थान में सरकार बनवा दीजिए, वहाँ 450 में दे देंगे। बाकी के देश में लोग नहीं रहते हैं या वो लोग प्रधानमंत्री के लोग नहीं हैं, वो भारतवासी नहीं हैं। ये सरकार साबित क्या करना चाहती है, इसे समझने की ज़रूरत है। अब आप बताइए कि प्रधानमंत्री जी जब ये कह रहे हैं कि हम राजस्थान में डीजल और पेट्रोल की समीक्षा करेंगे तो उत्तर प्रदेश में क्यों 97 रुपये का पेट्रोल और डीजल खरीदे जब आपने 35 का वादा किया था? इस पर भी एक विचार होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश के साथ साथ राजस्थान के साथ मध्य प्रदेश में भी, महाराष्ट्र में भी, बिहार में भी हर जगहों पर समीक्षा हो और जो प्रधानमंत्री का 2014 का वादा था कि हम आएंगे तो 80 रुपये का पेट्रोल आपको 35 रुपये में मिलेगा, वो लागू करवा दिया जाए। अगर ये हो जाएगा तो पूरे देश की महंगाई की समस्या का समाधान हो जाएगा। बाकी का इस वीडियो पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।